नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, बिजली विभाग ने भेजा 1 लाख से अधिक का बिल। जमशेदपुर के कमलपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता रंथो कुमकार को 1,08,000 रुपये से अधिक का बिल भेजा है। उपभोक्ता ने बताया कि पहले भी उन्हें बकाया बिल और जुर्माना वसूला गया था। परिवार ने बिल में सुधार और नियमित बिल भेजने की मांग की है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर। लातेहार में अफीम और गांजा अवैध खेती पर सख्ती, डीसी ने दे दी आदेश। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने अवैध अफीम के खेती पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने मादक पदार्थ की तस्करी और सेवन नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठक में अनुपस्थिति रहने वाले थाना प्रभारियों पर नाराजगी जताई और सभी अधिकारियों को जिला स्तरीय बैठकों और अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। आप कर लीजिए छुट्टी का प्लान, अब केवल 4199 रुपये में देवघर से दिल्ली की फ्लाइट। देवघर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए इंडिगो एयरलाइंस एक विशेष ऑफर लेकर आई है, जिसमें किराए में भी भारी छूट दी जा रही है। अब आप केवल 4199 रुपये में दिल्ली की उड़ान भर सकते हैं। यह ऑफर 20 मई से शाम की फ्लाइट पर लागू हो और जल्द ही सुबह की फ्लाइट पर भी उपलब्ध होगा। पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को एसीबी ने किया गिरफ्तार, सामने आई है बड़ी वजह। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। झारखंड के आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अपने साथ ले गई। मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाले के मामले में उन्हें पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद शराब घोटाले केस पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। विनय चौबे उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव है। हेमंत सोरेन सरकार का गांवों पर फोकस, इस मामले में शहरी निकाय होते जा रही हैं पीछे। झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास पर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जिला परिषदों को मिलने वाली धनराशि बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 21 में जिला परिषदों में 1771 करोड़ रुपया आवंटित किए गए, जबकि 2023-24 में यह राशि बढ़कर 22,089 करोड़ रुपया हो गई। शहरी निकायों के चुनाव न होने के विकास पर कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सरना धर्म कोड मामले पर कांग्रेस नेता ने भाजपा पर किया हमला, बोले पहले अपनी मानसिक क्लियर करें। कांग्रेस ने सरना धर्म कोड पर भाजपा को घेरा है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर गोलमेल बातें कर रही है और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को नकार रही है। कांग्रेस ने रघुवर दास के कार्यकाल में भी यह मुद्दा उठाया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड से और एक मामला सामने आ रही है। पहले रेप का आरोप, फिर बताया निर्दोष। रांची में 2.5 महीने से जेल में बंद शख्स को मिली है बेल। मामले में मजिस्ट्रेट को अपना बयान देने के बाद वह खुद पुलिस स्टेशन गई और उन्हें बताया कि उनके द्वारा गलत मामला दर्ज किया गया है। हजारीबाग में पीएमओ अधिकारी के घर में चोरी, बेशकीमती गहनों के साथ ये सामान भी ले गए। अलग अलग 2 खिलाड़ियों का ग्रिल और उसमें ले गए दरवाजे को तोड़कर चोरी की गई। पड़ोसी से सूचना मिलने पर 19 मई को रवि रंजन की मां मिथिलेशी देवी यहां घर पहुंची। दुमका से और एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, शादी में गई नाबालिग पर बड़ी गंदी नजर, 5 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। लड़की ने 17 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में गई, जहां एक हथियारबंद आदमी ने जबरन उनसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ जबरन किया गया। नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए मौका, सोरेन सरकार लाई कर्मयोगी जोहार पोर्टल। झारखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे गिरफ्तार, इन आरोपों के बाद हुई यह कार्रवाई। पेड़ टूटे, सड़क जाम, बिजली गुल, रांची में आफत बनकर बारिश, मचाया उत्पात। कर्मचारी संगठनों का जामताड़ा में प्रदर्शन, डीसी को सौंपा 22 सूत्री मांग पर नियमितीकरण समेत कई मुद्दे भी शामिल। 32वीं एशियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेगी रांची की आध्या। रामगढ़ में विस्थापितों का धरना, रोड सेल में भागीदारी की मांग, सैकड़ों लोग पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन में शामिल। जामताड़ा में टैंकर से बहाया 8,000 लीटर पेट्रोल पंप पर जांच के लिए 5 दिनों से खड़ी थी गाड़ी, एक बदमाश हुआ गिरफ्तार। तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आया बुजुर्ग, 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे लोग, ई रिक्शा से अस्पताल ले जाने के दौरान हुआ मौत।
3 बार बिहार आई यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तानी, जासूसी होने का आरोप। अजगैबीनाथ मंदिर सोनपुर और आश्विनी मेला पर बना चुकी है वीडियो, बढ़ाई गई सुरक्षा। चैनपुर साइडिंग में ट्रेन से टक्कर, सीसीएल कर्मी की हुई मौत, सेंसर चेक करते समय हुआ हादसा, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। जामताड़ा में रेल की पटरियों में मिली महिला की शव, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन में मिली बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, शिनाख्त नहीं। जमशेदपुर में मुखिया की हत्या की साजिश नाकाम, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, देसी पिस्टल बरामद, मर्डर से पहले ही दी थी धमकी। पाकुड़ में जादू टोना के शक में महिला की हत्या, भतीजे ने गला दबाकर मारा, बेटे की मौत, पीछे चाची को मानता था वजह। जमशेदपुर के मानगो में चोरी, घर में 4 लाख के गहने और 1.5 लाख रुपए नगद ले गए चोर, साइन किए चेक भी गायब हो गया। गढ़वा में करंट लगने से किसानों की मौत, नीलगाय से बचाव के लिए खेती में लगा था बिजली तार, चपेट में आया भाई की बची जान। राजधानी रांची में हवा के साथ तेज बारिश, कल पूरे राज्य में भारी वर्षा की संभावना, 23 मई तक आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी। धनबाद में स्टेशन रोड में फूल दुकानों को पीटा, दुकान में तोड़फोड़, बाइकें भी तोड़ डाली, 3 गंभीर रूप से हुए घायल। सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, मिला था राष्ट्रपति से सम्मान। स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के बाद अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम। 2 बेटियों के जन्म लेकर पत्नी की हत्या, लातेहार में बालू में दफनाया था शव। NUSRL रांची में 2 दिवसीय कार्यक्रम, विधान निर्माण प्रशिक्षण का भव्य आगाज, कानून निर्माण की बारीकियों पर मिलेगी ट्रेनिंग। गुमला में बस और बाइक की टक्कर, 2 की हुई यात्रियों मौत, यात्रियों में भरी बस जा रही थी, रांची बाइक सवार में नहीं पहचाना था हेलमेट। गिरिडीह में नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिछले साल हुई थी शादी, मां ने दहेज प्रताड़न का लगाया आरोप।